अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, आज हम वीडियो बना रहे हैं एएसएफ कॉर्पल। एएसएफ में जिस तरह स्पाई जो होता है, जिस तरह आर्मी वगैरह में सोल्जर्स होते हैं, इस तरह एएसएफ में कॉर्पल होता है। उसकी टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है। पहले बच्चे ये पूछ रहे थे कि इसका रिटन टेस्ट कब होने वाला है। इसका रिटन टेस्ट अभी काफ़ी ज़्यादा लेट है। अभी कोई उम्मीद ना लगाएं कि इसका रिटन टेस्ट इसी महीने में हो जाएगा एकदम। लेकिन कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि सर जी रिटन टेस्ट ज़्यादा लेट है या कम लेट है। तो ये मैं बता दूँ, ज़्यादा लेट नहीं है। आप लोगों का अप्रैल से पहले पहले टेस्ट हो जाएगा। अप्रैल से पहले पहले टेस्ट हो जाएगा। एएसएफ के टेस्ट में बहुत ज़्यादा घपला होगा। एएसएफ के टेस्ट में ना खांसी हो जाती है ऐसी बातें बोलते हुए। आप लोगों को रन पे बैठा के टेस्ट लिया जाएगा। आपके साथ लोग बैठे होंगे जो कि सेलफोन यूज़ कर रहे होंगे, हैंड फ्री लगाए होंगे, और साथ लोग कह रहे होंगे यार इसका जवाब क्या है, यार बता दो सही, जवाब ही नहीं मिल रहा मुझे, समझिए। और आप वहाँ बैठ के ये सोच रहे हो कि यार ये पेपर हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। और आपको सारे के सारी वो गड़बड़ नज़र आ रही होगी और आप कह रहे हो कि यार ये क्या हो गया, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, या मेरिट कैसे बनेगा, यहाँ क्या होगा। तो उस टाइम सिर्फ एक बात ध्यान में रखिएगा, आपने अपना पेपर सही तरीके से फोकस करके देना है। अगर आप लोगों ने अपना पेपर सही तरीके से, बेटा दे दो शाम, देते रहो, ये पास करते रहना खा के साथ साथ आगे। अपने पास प्लेट रख लो, प्लेट आगे भी देना है अब्बास साहब, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अब्बास साहब इंस्पेक्टर बन गए ना, इन्होंने आगे नहीं जाने देना। उन्होंने बस ठीक है बेटे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो एक लड़का है, उसे ना सही सुनाई नहीं देता था, तो उससे हमने ना पुलिस में भेजा, बड़ी मुश्किल से भर्ती कराया। तो उसके वो मुझे कहते थे यार ये ऐसे पुलिस में क्यों भेजें। मैंने कहा लोग पैसे डालेंगे, सुनाई तो उसे देगा नहीं। कहा क्या है, कहते यार लगता है थोड़े और मांग रहा है। वो क्या है, वो यार बस से यार बस कर दे, सुनाई उसे देना नहीं है, वो अगला बंदा पैसे डालता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एएसएफ के जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो अपना सिलेबस लिख लें पहले साल, पेपर मेहनत से देना है, ईमानदारी से देना है, देन उसका फ़ायदा हो जाएगा। इंग्लिश का पोर्शन आएगा 15 मार्क्स का। इंग्लिश का पोर्शन 15 मार्क्स का आपका नहीं है बेटा जी, अपना पैटर्न लिखना आप लोगों का आएगा। सब इंस्पेक्टर वाले भी ये प्रिपेयर कर लें क्योंकि ये दोनों मिक्स होके आएंगे। 15 मार्क्स का आएगा राइट इंग्लिश का। इंग्लिश में आपके होंगे एक्टिवाइज, पैसिवाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, जितनी चीज़ मैं बताता हूँ ना, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सबको आपने और पेपर से तैयारी करनी है। कोई बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, और पेपर लेने हैं। बेटा आप जॉब की तैयारी करना चाहते हो ना, अभी से ये चीज़ें करना शुरू हो जाओ, ताकि आपने ये एक्टिवाइज, पैसिवाइज, इन चीज़ों पे आपने पहले फोकस नहीं किया होता। तो आप अगर फोकस कर लोगे ना, तो आप जब अप्लाई करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। उसके बाद उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और करेक्ट स्पेलिंग, ये आप लोगों की गलत होते हैं। मैं बताता हूँ करेक्ट स्पेलिंग को कैसे करते हैं। वो एक लड़का है, उसने मेरे चैनल के नीचे पता नहीं 100 कमेंट किए होंगे, एक ही कमेंट को कॉपी करके 100 बारी उसने किया, और वो कमेंट 100 बारी बताऊँगा क्या था कि सर मुझे आप रिप्लाई नहीं करते, मुझे रिप्लाई नहीं। मैंने उसे रिप्लाई दिया, मैंने कहा यस बेटा क्या बात करनी है। कहता बस सर जी बस आपका रिप्लाई आया, बड़ी बात है। बात तो मैंने कोई नहीं करनी। मैं कहा वाह बेटा, मैं क्या पता नहीं कोई इमरजेंसी केस है, ठीक है। आप जाके देखिएगा कोई वीडियो है, एक कमेंट को 100 टाइम्स उसने कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी। मैं खुद है, मैं क्या पता नहीं क्या अर्जेंट कोई वर्क हो गया इसका। अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग आपके हमेशा गलत होते हैं। जब आप वहाँ जाते हो तो आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वो देता है सर्कमस्टांसिस के स्पेलिंग उसने 4 दिए हैं और चारों गलत हैं, यानी आपको नहीं पता कि सही कौन सा है। उसने एक तो सही दिया होगा ना, लेकिन आपको सर्कमस्टांसिस की स्पेलिंग नहीं आती है। सपोज कर रहे हैं हम इस तरह तैयारी करते हैं कि आपको पेपर नहीं आता और आपने पेपर को पास करना है। क्या करना है, पास करना है। हमेशा स्पेलिंग गलत लिखने वाला शख्स स्पेलिंग कहाँ से गलत लिखता है, एंड से, कभी शुरू से गलत नहीं लिखेगा। पॉइंट नंबर 1, दिमाग की बत्ती को जलाओ। जब वो क्वेश्चन बनाता है, वो ABCD ऑप्शन देता है, तो जब भी वो मिस्टेक करेगा स्पेलिंग में, तो वो लास्ट में करेगा, स्टार्टिंग में नहीं करेगा। इसी तरह अगर वो कहता है कि करेक्ट सेंटेंस को टिक करो, 4 सेंटेंस दिए हैं, तो वो लास्ट सेंटेंस में बाय देम, विद देम, देयर देम, फ्रॉम देम यूज करेगा। स्टार्टिंग का सेंटेंस सबको सेम रहने देगा। जरा रिवाइज करो एक बारी, दिमाग चल रहा है, कुछ पेपर आने दिमाग में। स्टार्टिंग के लाइन्स को क्या रहने देता है, वो सेम, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। और आपने स्टार्टिंग लाइन देखनी नहीं, आपने देखनी एंडिंग है
क्या देखनी है? एंडिंग। और एंडिंग में कैसे पता चलेगा कौन सा सेंटेंस सही है? जो मैच करेगा। फ्रॉम देम नहीं बनता, फ़र्क, सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विद देम बनता है, टिक। नॉट देम नहीं बनता, क्रॉस। और देम नहीं बनता, क्रॉस। सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। नलायको, ट्रिक को फॉलो करो, पास हो जाओगे। समझ आई है? कौन से पॉइंट देखने हैं? लास्ट वाले। क्योंकि अगर इंग्लिश आप लोगों ने पढ़नी होती तो 10th की इंग्लिश पढ़ लेते। 10th में भी समरी याद कर करके पास हुए हो, आप कहाँ पढ़ोगे, मैं जानता हूँ, ठीक है। क्यों भाई, सच्ची बात है ना, ठीक है। और समरी याद कर ले 10 नंबर आ जाएंगे, और ट्रांसलेशन कर ले ये 10। ट्रांसलेशन तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की गलत होती है इंग्लिश के पेपर के अंदर, ठीक है। एक का दुक्का किसी की सही है। उर्दू पढ़ते हैं, समझ यार गर्मी की इंग्लिश क्या आती है, वो कहता है यार विंटर लिख दे, विंटर लिख दे विंटर के बाद समर आता है। तो एक लड़का था, मैं अभी हैरान की हो रही है, पेपर कर रहा, तो उससे मैंने कहा था कि ना शीटें भर के